बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला जो है वो ज़्यादा यूज़ करना है। और ये वैसे भी एक्सरसाइज जो है अब आपके पास परमुटेशन के अकॉर्डिंग आ गई है, ठीक है। तो इसके लिए हम पेज नंबर 126 पे चलते हैं। तो वहाँ से हम थोड़ा सा रीड करते हैं कि हमने इस एक्सरसाइज में क्या करना है। अब यहाँ पे देखें परमुटेशंस दिया हुआ है। तो परमुटेशन क्या होता है? वन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज दैट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर। अच्छा, अब डेफिनेशन क्या बनेगी? एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई एक ऑब्जेक्ट है तो वो उसकी जो अरेंजमेंट होती है और उसके पार्ट्स जितने भी हैं उसकी अरेंजमेंट या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जो अरेंजमेंट है इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी मखसूस ऑर्डर में जो आप उसकी अरेंजमेंट करते हैं। कुछ नंबर्स हैं, अगर आप उनकी कुछ अरेंजमेंट करें तो किसी स्पेसिफिक सर्टेन ऑर्डर में करें तो उसको परमुटेशन कहा जाता है। नंबर ऑफ परमुटेशन फॉर आर लेस देन इक्वल टू n objects taken from a set of n objects is written as PNR और PNR। इस तरह से इसको राइट किया जाता है। अब ये परमुटेशन है, इसका फॉर्मूला आप देख लें कि परमुटेशन n और r, ठीक है। सो यहाँ पे जो n है इसका आपने फैक्टोरियल लेना है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये हमने अपने इन दोनों क्वेश्चंस में यूज़ करना है, या आपने याद रख लेना है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चंस आएंगे भी, जो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन करते हैं, मोस्टली ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। परमुटेशन एन आर इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है एवेल्युएट दी फॉलोइंग, ठीक है। आपने इनको सॉल्व करना है। एवेल्युएट का मतलब सिंप्लीफाई होता है या सॉल्व होता है। सो अब यहाँ पे देखिए उसने दिया हुआ परमुटेशन 5। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये 10 है, ये n की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, ठीक है। सो हमारे पास फॉर्मूला है। हम यहाँ पे पहले वैल्यू भी वैसे राइट कर सकते हैं, अगर आप राइट करना चाहें तो n इक्वल कितना है आपके पास? 10, ठीक है। और r की वैल्यू भी आप राइट कर लें, वो आपके पास यहाँ पे 5 दी हुई है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट करते हैं परमुटेशन n r इक्वल n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज जो हैं पुट कर देते हैं। इस साइड पे आप राइट कर ले परमुटेशन 10 और यहाँ पे आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो ये जो 10 फैक्टोरियल है इसको हम यहाँ पे देखें ना, डिनोमिनेटर में पहले वैल्यूज देख लेते हैं। वो हमारे पास आ रही है 5 फैक्टोरियल में, क्योंकि 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा और साथ में फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 10 को हम ना 5 फैक्टोरियल के करीब ले जाएं ताकि ये 5 फैक्टोरियल उससे कट जाए। इसको हम ब्रेक कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, ठीक है। मीन एक्सपैंड करेंगे। किस तरह से होगा? 10 9, इस तरह से हम एक्सपैंड करते हैं ना। एक्सरसाइज 1 में भी हमने किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर 7, 6 और ये 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने इसको रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि हमने इसके साथ इसको कट करवाना है। अब रिमेनिंग वैल्यूज देखिए आपके पास क्या आ जाएगी? 10 है, मल्टीप्लाई 9 है, मल्टीप्लाई 8 है, मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई 6। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास परमुटेशन 10 5 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैल्यू हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। सो वैल्यू आ गई 30240, 30240। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आपने इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा देन आप ये क्वेश्चन ईजीली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 2 में भी हमें वैल्यू दी गई है। हम यहाँ पे वैल्यू एक बार लिख लेते हैं। n की वैल्यू हमारे पास 5 है और r की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास होता है p n r, परमुटेशन n r इक्वल n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे है p 5 और 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2
फिक्टोरियल। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस कर देंगे तो देखिए आपके पास 3 फिक्टोरियल आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम 3 फिक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लेंगे ताकि वो कट हो जाए। 5 है, बैक की जानिब चलते हैं, 5.4.3। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5.4 लिख लें या मल्टीप्लाई 4 लिख लें, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 20। सो यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। परमुटेशन 5/2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है जो कि है 20। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है परमुटेशन 7 और 7। सो n की वैल्यू भी आपके पास 7 है और r की वैल्यू भी आपके पास 7 है। फॉर्मूला हमें पता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं परमुटेशन एन आर। फॉर्मूला है n फिक्टोरियल ओवर n माइनस r फिक्टोरियल। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करें। परमुटेशन 7, n की वैल्यू भी 7, r की भी 7, इक्वल लगाएं तो 7 फिक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फिक्टोरियल। ठीक है, इक्वल लगा लें, यहाँ पे आ जाएगा 7 फिक्टोरियल ओवर ये 7 माइनस 7 0 हो जाएगा तो 0 फिक्टोरियल। अब हमें पता है कि जो 0 फिक्टोरियल होता है वो 1 के इक्वल होता है। सो हमारे पास ऊपर वैल्यू जो है रिमेनिंग में आ जाएगी 7 फिक्टोरियल। सो हम 7 फिक्टोरियल को फाइंड कर लेते हैं, वो कोई इशू नहीं है। हम इसको एक्सपेंड कर लें 7.6.5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। सो इस तरह से ही फिक्टोरियल ओपन होता है, हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप परमुटेशन 7 और 7 लिख दें, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना मुश्किल नहीं है, कैलकुलेटर लें। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1 कर लें। ठीक है, तो 5040 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 5040 आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे परमुटेशन 7 और 7 भी आप लिख लें। ठीक है, सो इस तरह से आपका जो है पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, हम चलते हैं लास्ट पार्ट की जानिब जो कि पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। तो पार्ट नंबर 4 देखें। P10 3 मीन परमुटेशन 10 और 3। n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 10 दी हुई है, r की वैल्यू 3 है। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, परमुटेशन यहाँ पे n लिखें और r इक्वल n फिक्टोरियल ओवर n माइनस r फिक्टोरियल। वैल्यूज पुट करेंगे, p n की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 3 है, इक्वल लिखें। यहाँ पे आ जाएगा 10 फिक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 फिक्टोरियल। ठीक है, इक्वल लगाएं। अब देखें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 10 माइनस 3 तो 7 फिक्टोरियल हो जाएगा। ऊपर 10 है तो 10 को हम एक्सपेंड कर सकते हैं 7 फिक्टोरियल तक जाके क्लोज कर देंगे। सो 10.9.8.7 फिक्टोरियल। ठीक है, इस साइड पे आप लिख दें परमुटेशन 10 3 इक्वल लगाएं। अब ये इस वैल्यू से कैंसिल, रिमेनिंग आ जाएगा 10.9.8। अब हमने क्या करना है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है। सो आप 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 कर लें। सो आंसर आ गया 720। यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है 720। परमुटेशन 10 3 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है जो कि आई है 720। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है फाइंड दी वैल्यू ऑफ n व्हेन। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 पार्ट है हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन n3 इज इक्वल टू 504। हमने यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें आपने क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना इसको लेके चलेंगे, इसको हम सॉल्व करवा लेंगे, इसको हम ओपन करवाएंगे। अब n और 3 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला अगर हम ओपन करते हैं सो हमारे पास परमुटेशन ये वाली जो है ना इसका फॉर्मूला आप ओपन कर लें। हम इसको चलें सेपरेटली एक बार लिख लेते हैं n और 3। फॉर्मूला आपके पास इसका ओपन होगा n फिक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फिक्टोरियल। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इसकी प्लेस पे ये वैल्यू लगा लें n फिक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फिक्टोरियल और 504 को आपने अभी ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये देखिए n माइनस 3 है, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, ये बैक वाली साइड पे जाता है तो n है, फिर n माइनस 1 आ जाएगा, n माइनस 2 और n माइनस 3। तो हम इसको n माइनस 3 तक एक्सपेंड कर लेंगे ताकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से कट हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फिक्टोरियल और डिनोमिनेटर में भी आपके पास वैल्यू है n माइनस 3
फैक्टोरियल इक्वल 504 आपने एज इट इज़ राइट कर लेना, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये वैल्यू कट हो गई, रिमेनिंग वैल्यूज लिख लेते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और इक्वल 504। अब आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आप मल्टीप्लाई करके करें तो बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, जो ये वाली वैल्यू है ना, इसको जो है आप फैक्टराइज कर लें और इसके फैक्टर इस तरह से लिखें कि 3 फैक्टर टोटल 1 2 3 फैक्टर हमें चाहिए, और उनको फिर ब्रेक हम इस फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम कंपेयर करके उसका आंसर निकालें। हमने 7.1 एक्सरसाइज में भी इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, तो उसी तरह से हम इसको लेके चलेंगे। अब इसको अगर आप ब्रेक करें तो आप देखें ये कंजेक्टिव नंबर करने हैं, ये n है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, ठीक है। कंजेक्टिव 3 नंबर आपको चाहिए, तो कंजेक्टिव 3 नंबर अगर आप लेते हैं तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मिल जाएंगे। इनको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि यही वैल्यू आती है 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, तो देखें आपके पास 504 ही आ जाएगा। अब हमने ये वैल्यूज़ ले ली हैं, तो इधर लिख लें n माइनस 1 और n माइनस 2। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जो फैक्टर लिए हैं उनको इस फॉर्म में ब्रेक करें। स्टार्ट में उसने n लिया हुआ है तो हम 9 को तो ऐसे ही लिख दें, फिर आप नेक्स्ट वैल्यू 8 है तो 8 हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे अगर इसकी तरफ भी देखें तो आपको नज़र आ रहा है, फिर n माइनस 1 किया है उसने, तो n क्या है 9 है, तो 9 माइनस 1 कर दें, आप देखेंगे कि 8 ही बन जाएगा। फिर नेक्स्ट उसने n माइनस 2 किया, तो n हमने 9 लिया हुआ है ना, उसकी प्लेस पे 9 ही यूज़ हो रहा है ना, तो फिर n माइनस 2 कर दें, आप देखेंगे कि ये 7 ही बन जाएगा। और इस साइड पे लिख दें n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अच्छा, अब इसको आप कंपेयर करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सेम सीक्वेंस ही चल रहा है। ये n है n माइनस 1 n माइनस 2, ये 2 और 1 देखें सेम है, 2 और 1 है, इट्स मीन ये जो n है ये 9 के बिल्कुल बराबर है, ठीक है, इसके इक्वल जा रहा है, ठीक है, इसके इक्वल आ रही है ना वैल्यूज़, ये वाली इसके इक्वल है, ये सॉरी इसके इक्वल जाएगी, ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इधर है। सो जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे राइट कर लेना है बाय कंपेयरिंग, ठीक है, आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग। सो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9, ठीक है। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखिए, पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है परमुटेशन 15 n इज इक्वल टू 15 से 11 तक वैल्यू दी गई है। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को सॉल्व करना है, दोनों साइड्स को लेके चलना है। अब यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करके इसको जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख लें आपके पास इसमें ये n की वैल्यू है और ये आपके पास n जो दिया हुआ है ना ये r की प्लेस पे अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हम इसको एक बार लिख लें, परमुटेशन 15 n आपके पास इक्वल होगा 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। इसकी प्लेस पे हमने ये वैल्यू लिख देनी है, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस साइड को आपने कुछ नहीं करना, अब राइट हैंड साइड पे आ जाएं। अब यहाँ पे देखें ये 15 से आपको वैल्यूज़ जो हैं वो सीक्वेंस के साथ कंजेक्टिव वैल्यू 11 तक जा रही हैं। तो अगर हम 15 का फैक्टोरियल बनाएं तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे 10 फैक्टोरियल कम है, तो 10 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 डॉट 14 और फिर 13 12 और 11, ये तो है हमारे पास। हमने यहाँ पे 10 फैक्टोरियल यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया और 10 फैक्टोरियल को ही हमने यहाँ पे डिवाइड करवा लिया। हम करवा सकते हैं सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो जब करवा लिया तो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास क्लोज हो जाएगी 15 फैक्टोरियल में, क्लोज हो गई 15 फैक्टोरियल बन गया। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे 15 फैक्टोरियल हमारे पास आ गया है। अब नीचे अगर चलें तो यहाँ पे हमें 15 10 को इस तरह से बनाएं कि 15 माइनस समथिंग कर लें तो आपके पास 10 बने, तो वो जो n होगा वो यहीं से हमें मिल जाएगा। सो अगर हम इस वैल्यू को लिखें, अभी चलें हम 10 फैक्टोरियल ही लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस n फैक्टोरियल लिख लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ओपन करेंगे, वो इस तरह से हम इसको राइट करेंगे कि अगर मैं इसको लिखूं 15 माइनस 5
फिक्टोरियल तो देखें जब ये 15 में से 5 माइनस होगा तो 10 फिक्टोरियल ही आ जाएगा हमारे पास। अब क्यों मैंने किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी मैंने सेम वैल्यू की है ताकि हम वैल्यूज कंपेयर करवा के n की वैल्यू फाइंड कर सकें। सो यहाँ पे आप लिखते हैं 15 फिक्टोरियल ओवर 15 माइनस n फिक्टोरियल। अब जब आप इसको कंपेयर करवाएंगे, आप करवा सकते हैं, वैल्यू सेम है, आपको नज़र आ रही है 15 फिक्टोरियल, यहाँ पे भी 15, इधर भी 15, इधर भी माइनस n है, तो इट्स मीन ये वाली वैल्यू जो है वो n की होगी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाय कंपेयरिंग। ठीक है, जब आप इनको फैक्टर को कंपेयर करें नंबर्स को तो आपको नज़र आ रहा है जो n है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है, सो आपके पास n की फाइनल वैल्यू आ चुकी है जो कि आई है 5। पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब यहाँ पे देखिए परमुटेशन n 5 और यहाँ पे उसने रेशो दे दिए। रेशो का मीन डिवीजन होता है, हमें पता है कि रेशो को जो है वो आप डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन इसका मतलब डिवाइड होता है। तो ये दिया हुआ इक्वल 450 रेशो 1 दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे पहले जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दोनों के फॉर्मूलाज ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको डिवीजन की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। परमुटेशन n5, यहाँ पे आप ये वाला अभी फिलहाल साइन लगा लें ताकि हमें लिखना ईजी हो। और यहाँ पे आ जाएगा परमुटेशन n-2 और 2 इक्वल, इस साइड पे जो वैल्यू है इसको भी आप ऐसे ही रहने दें या आप इसको कर सकते हैं 540 और यहाँ पे ये साइन डिवीजन का लगा के 1 लिख लें। ठीक है, अच्छा अब जब आप इसको ओपन करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें, सॉरी अब इसको डायरेक्ट ओपन ही कर लेते हैं, ये नहीं लिखते, तो n आ जाएगा फिक्टोरियल ओवर n-5, r की प्लेस पे 5 है सो 5 फिक्टोरियल आ जाएगा। ये आप यहाँ पे लगा लें, इसको ओपन करते हैं तो n-2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिक्टोरियल ओवर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी n-2 और -2, ये n-2 n की प्लेस पे है, ये r की प्लेस पे है, तो हमने इस तरह से लिख लिया। और यहाँ पे आ जाएगा फिक्टोरियल इक्वल, ये जब आप डिवाइड करेंगे 540 को 1 पे तो 540 ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब फर्दर इसको सॉल्व कर लें तो n फिक्टोरियल ओवर n-5 फिक्टोरियल आप एज इट इज़ राइट कर लें। यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाएं, n-2 भी अभी ऐसे ही राइट कर लें और डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें तो n-4 हो जाएगा, क्योंकि -2 ऐड होंगे सो n-4 आ जाएगा। इस तरह से इक्वल आप लिखेंगे 540। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो डिवीजन का साइन है अगर मैं इसको रिमूव करूं तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर की प्लेस पे चला जाएगा, नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ जाएगा। सो यहाँ पे हम वैल्यू लिख सकते हैं n फिक्टोरियल ओवर n-5 फिक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू ऊपर चली गई तो n-4 फिक्टोरियल ओवर n-2 फिक्टोरियल। ठीक है, इक्वल लिख के 540 लिख देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब ये मल्टीप्लाई में वैल्यू हैं ये कट सकती हैं अगर हम कुछ वैल्यूज़ को एक्सपेंड करें। अगर मैं n को एक्सपेंड करूं तो n-2 तक जाके इसको ब्रेक किया जा सकता है, और ये n-4 है इसको भी n-5 तक ले जाके ब्रेक स्टॉप कर दूं तो ये n-5 फिक्टोरियल के साथ कट जाएगा। सो अब हमने क्या करना है, यही करना है कि इसको एक्सपेंड करेंगे। इसको किस तरह से करेंगे, n-1 होगा फिर n-2। ठीक है, फिक्टोरियल लगा दें डिनोमिनेटर में, n-5 आप एज इट इज़ राइट कर दें फिक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई, इसको एक्सपेंड करते हैं तो n-4 लिख सकते हैं और n-5 यहाँ पे जाके हमने इसको स्टॉप करवा दिया ओवर n-2 फिक्टोरियल आ गया। इस साइड पे आपने 540 ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये n-2 फिक्टोरियल n-2 फिक्टोरियल के साथ कैंसिल, ये n-5 फिक्टोरियल n-5 फिक्टोरियल के साथ कैंसिल। सो रिमेनिंग वैल्यूज जो आई हैं हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास आई है n इंटू n-1 और यहाँ से ये n-4 भी ज़ाहिर है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ही आ जाएगा इक्वल 540 आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें समझ लग गई है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि इस साइड पे फैक्टर लेंगे और माइंड में रखिएगा कंसेक्टिव फैक्टर नहीं होंगे। इस साइड को अगर हम देखें तो n है, फिर उससे 1 कम है, फिर उससे 3 वैल्यूज़ कम जाके आ रहा है, तो इस साइड पे आपने इस तरह के फैक्टर लेने हैं जो फैक्टराइजेशन करते हैं कि 540 बन जाए। तो वो फैक्टर जो हैं जब आप लेंगे 10, 9 और 6 आप ले सकते हैं। ठीक है, 10 ले लें, फिर 9 ले लें, फिर आप 6 ले लें। अब देखें इसमें डिफरेंस यही है, ये
10 है मीन n की प्लेस पे, फिर ये 9 है, देखें 10 माइनस 1 करें ना तो ये 9 बन जाएगा, तो मीन ऐसे हो जाएगा। ये 10 माइनस 4 करें तो 6 आ जाएगा, ये 3 का गैप आ गया, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये फैक्टर ले लिए इसके अकॉर्डिंग, ताकि हम वैल्यूज़ कंपेयर करवा के n की वैल्यू फाइंड कर लें। तो n माइनस 1, n माइनस 4, अब तो बहुत ईजी काम हो गया हमारे लिए। अब हमने यहाँ पे n की प्लेस पे अगर 10 लें तो लिख दें, फिर ये 10 माइनस 1 है, ठीक है, n माइनस 1 है तो 10 माइनस 1 हो सकता है। फिर ये n माइनस 4 है तो 10 माइनस 4 आप करते हैं तो देखें यही वैल्यूज़ बन जाएगी ना। इनको अगर आप सॉल्व करें तो यही वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। और इस साइड पे वैल्यू हम लिख लेते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 4। अब आप इसको कंपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है, बाय कंपेयरिंग। जब आप कंपेयर करेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि n की वैल्यू जो है वो 10 आ गई हमारे पास, ठीक है। यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस एक दो बार अगर आप इनको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सो आपको क्वेश्चन जो हैं वो इजीली आ जाएंगे। मैथ प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट किया करें। थैंक यू।